हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस करते हैं। आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके ऑरा के आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब ब्रह्मांड की आग में जलकर नष्ट हो जाए, विलीन हो जाए, भस्म हो जाए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत शक्ति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, ये जानते हैं आज की रीडिंग में। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उससे पहले हम प्रे कर लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे एंजल, हे डिवाइन, हे एंसेस्टर, हे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखे, बाकी लोग जाने दें, बाकी रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें। जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ एंसेस्टर ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों मुझे गाइड करें। मेरे कलेक्टिव के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। मेरे कलेक्टिव के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ मुझे जस्ट बताइए, मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्या ज़बरदस्त एनर्जी है। मैं सोचती हूँ थोड़े से और कार्ड ले लेती हूँ। ओह माय गॉड, इतनी एनर्जी, हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ डेक, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए देखते हैं। ये आए हैं द हेरोपेंट, हाँ हर्मिट, द टॉवर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, 2 of cups, 5 of swords, the lover। क्या बात है, क्या बात है, गुड गुड। the hanged man, the queen, the knight of wands, किंग ऑफ कप और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड तो देखिए बहुत बढ़िया आए हैं आपके लिए। द लवर के कार्ड आते ही पता है कार्ड तो अच्छे आए हैं। डोंट वेरी, परेशान ना हो, ठीक है। तो कार्ड तो अच्छे हैं। तो पहले मैं अरेंज करती हूँ, फिर स्टार्ट करते वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए आपके पर्सन में, आपके पार्टनर में और आप में काफ़ी टाइम पहले, इस चीज़ को भी काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम पहले आप लोगों के अंदर, आप लोगों के बीच में इतना मतभेद हुआ है, इतना मतभेद हुआ है कि बहुत भयावह स्थिति हो गई थी। बहुत भयानक वाली लड़ाई झगड़े हुए। तो आप दोनों लोगों के बीच में बहुत खतरनाक सिचुएशन आई, ख़त्म होने वाली सिचुएशन। लड़ाइयाँ हुई हैं,
ख़त्म हो जाने वाली सिचुएशन आई है। द टावर का कार्ड बताता है ख़त्म हो जाने की सिचुएशन आई है। ठीक है, अब ये सिचुएशन जो लड़ाई के बाद हुई, उसके बाद आपके पार्टनर डे बाय डे बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। जहाँ उनके पास बहुत धन था और शायद वो धन आपकी ही प्रेयर का नतीजा था, और वो पैसा आने के बाद, पहले वो गरीब ही थे, आप लोग गरीब थे, लेकिन आपकी मन की प्रेयर ईश्वर तक गई और वो इस पोजीशन पे आ गए, राइट। और जब आपके पार्टनर और आप एक अच्छी पोजीशन पर आ गए, आपके पास आपकी स्थिति अच्छी हो गई, धन धान्य बहुत हो गया आपके पास, तो इस इंसान में फिर ईगो आ गया। ईगो आने के बाद मति हो गई भ्रष्ट, बुद्धि इंसान को उल्टा लटका दिया, सोचने समझने के लायक नहीं रहे, और फिर आपसे हुई हैं लड़ाइयाँ, झगड़े। ठीक है, हमेशा अपनी चलानी, सामने वाले की सुननी नहीं है। तो उन सब चीज़ों में, और फिर बाहर भी शायद इनका कहीं थर्ड पार्टी के साथ कुछ रहा है सिचुएशन। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ इनका सिचुएशन रहा है। आप दोनों के, ये इंसान अब अपनी लाइफ में उल्टा लटका हुआ है, जो आपके पार्टनर हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बीमारियां आ गई हैं। जिस दिन से आपसे लड़ाइयाँ हुई हैं, उस दिन से काम ठप हो गया है। जहाँ ऊपर जा रहे थे, वहाँ वो नीचे आना शुरू हो गए हैं। पहले फर्श से अर्श तक गए, अब अर्श से फर्श पर आ चुके, और थोड़े शर्मिंदा हैं। ठीक है, शर्मिंदा हैं अपने किए हुए पर, लेकिन बात नहीं करते। बात करना चाहते हैं, या तो ईगो आड़े आती है, या इनके पीछे कुछ लोग हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग हैं, जो आप अगर ये उनसे जाके शेयर करते हैं कि मैं ऐसे दोबारा से बात करना चाह रहा हूँ, तो वो अड़ंगेबाजी लगाते हैं बीच में, आप लोगों की बात नहीं होने देते हैं। ठीक है, बात करना चाहते हैं, कभी कभी इनकी ईगो आ जाती है कि मैं ही क्यों, जबकि गलतियाँ इन्हीं की रही हैं, लेकिन फिर भी ये बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये इंसान कैसे रहे हैं कि ये बिना सोचे समझे काम करते हैं। गुस्सा बहुत है इनमें, बहुत ज़्यादा। सक्सेस को इन्होंने बहुत हद तक छू लिया था। काम का जुनून रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। इनको जो काम मिलता है ना, तो वो उस काम को ना हर हाल में कंप्लीट करने पे लग जाते हैं। ये कार्ड ऐसा है कि ना, अगर कोई काम मिलता है तो बिना सोचे समझे उस काम में लग जाना। अगर इन्हें मर्डर करने के लिए भी दिया जाए ना, तो ये बिना सोचे समझे उस काम पे चल देंगे, कर भी आएंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि क्यों करना है, गलत है, ये सब चीज़ें नहीं सोचते। बस करना है तो करना है। तो ये इस टाइप के हैं। उनको ये है कि बस जो काम मिला है उसको करना है, वो किसी भी हाल में करना है बस। इनको सक्सेस भी ना बहुत देर से मिलती है, लेकिन जो मिली इन्होंने अपने हाथ में आई हुई अपनी ईगो की वजह से
अपने गलत व्यवहार की वजह से इन्होंने वो चीज़ गंवा दी, उसका ये खामियाजा भुगत रहे हैं। आपके पास आना चाहते हैं, अभी स्टक सिचुएशन में हैं, लटके हुए हैं उल्टा, ठीक है। और इनकी परिस्थिति ऐसी भी हो गई है कि ये सोचते हैं कि मैं सब छोड़ छाड़ के सलीम की गली, अनारकली, डिस्को चली, तो ये सोचते हैं सब छोड़ छाड़ के मैं कहीं चला जाऊं गुफा में। और लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर जो हैं बात करना चाहते हैं, लेकिन या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही आपके साथ गलत कर दिया है कि इनको बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, या इनका ईगो आड़े आ जाता है, समझ रहे हैं ना। या तो इनका ईगो इनके सामने आके खड़ा हो जाता है, या ऐसा कोई रास्ता बच ही नहीं रहा, क्योंकि आपने हर चीज़ की शायद इनको बारे में समझाया भी था, सब तरह से, लड़ाइयों से लेकर भी, बाकी चीज़ों से लेके भी, थर्ड पार्टी से लेके भी आपने सब तरह से इनको समझाया। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना फिर, कि मैं क्या कहूँ, क्या कहूँगा कि वो मेरी गलती होगी। गलती कैसे होगी, क्योंकि पहले समझाया हुआ था, ठीक है, समझाया था। अगर वो समझाया नहीं होता तो आप ये वाला एक्सप्रेस दे सकते थे कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जब चीज़ों को पहले से हर चीज़ बोली जा चुकी थी, उसके बाद ही ये चीज़ें हुई हैं गलत। आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े मारपीट तक भी आई हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन रही थी वो। तो अब ये इस हालात में आ गए हैं कि अब ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब इनको बात करने के लिए कोई बात ही नहीं मिल रही है कि बात शुरू कहाँ से करूं, है ना। इंसान बात करने से पहले ही वापस चला जाता है। फिर वो आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं। और ये सभी जोडिक साइन के लिए हैं, इसमें सभी जोडिक साइन आए हुए हैं, तो आपसे रिलेट करेगी ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब पहले जैसा हो जाए, ठीक हो जाए। और ये जिस टाइप से पहले आप लोग राजा रानी की तरह रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, और फिर उसी तरह से आप लोग रहें, प्योरिटी के साथ रहें। लेकिन आप तो एक चीज़ सोचो ना, थोड़ा बहुत तो फ़र्क देखो आता है। अगर आप किसी कागज़ को या नोट को ही ले लो, आप उसको बिल्कुल ऐसे दबा के छोड़ दो, तो क्या पहले जैसे रहेगा? अगर आप किसी कांच के गिलास को इसको तोड़ देते हैं और इसको फिर दोबारा सही कर सकते हैं क्या? कांच को छोड़ो, चलो प्लास्टिक का ही तोड़ दो आप, कोई उसको दोबारा से सही करके पहले जैसा कर सकते हैं क्या? वो दरारें सही हो जाएंगी? नहीं होती। तो पहले जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ और थोड़ा सा रिश्ते सुधारने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। और देखिए एफ़र्ट तो लगाने पड़ेंगे। अगर एक बार रिश्ता यानी बात भी होना शुरू हो जाए ना, तो सामने वाले को एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे अपनी तरफ से कि हाँ मैं सुधर चुका हूँ, मैं सही हो चुका हूँ। उसके बाद तो शायद प्रॉब्लम सही हो जाए। लेकिन अगर वो पहले जैसा ही एटीट्यूड रखेगा इस टाइप का कि सामने वाले से अपनी बातें मनवानी है, नहीं मैं ही सही हूँ ना, बाबा वाला चीज़ बोलनी जो बुज़ुर्ग बोला करते, मैं ही सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, मैं ही जो बोलता हूँ वही करना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर तो इनको ये अकेलापन ही मिलेगा, ठीक है। कि जैसे ये खड़े हुए हैं, जो अपने आप को माना कि ये बहुत ज़्यादा इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो
ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी के ऊपर थोपना अच्छी बात नहीं है ना। कोई मानता है, अपने मन से मानता है, किसी को आपकी अगर आपका तजुर्बा के बेस पे आपसे बात करनी है तो वो आपसे करेगा कि मुझे इस चीज़ के अंदर आपकी राय चाहिए। लेकिन बेमतलब में बिना मांगे किसी को राय देना अच्छी बात नहीं है। वो उसके ऊपर बर्डन हो जाता है, वो अपना आप को भार में डाल लेता है कि ये ज़बरदस्ती मुझको अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना सही नहीं होती हैं। तो लाइफ चलानी है तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, वरना इंसान अकेलेपन में ही रह जाएगा। फिर देखो, 2 पर्सन का रिश्ता क्या होता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे की बात की वैल्यू करें, मान सम्मान करें, राइट, और एक दूसरे को तवज्जो दें। ये नहीं होता कि तुम एक को इग्नोर मार के तुम बाकी उसकी बात न मान के दुनिया की सबकी बात मानोगे। फिर उन लोगों की बातें मान के तुम अपनी जो पार्टनर है उससे लड़ाई झगड़े करोगे। ठीक है, ये बहुत गलत बात है, बहुत दुष्टता है ये। अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आपके पार्टनर ऐसा करते हैं तो ये बहुत 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 गलत बात है। तो ये शायद भूल जाते हैं लोग, अगर शादीशुदा हैं तो भूल जाते हैं, ये सोचते हैं कि शादी करके ले आए हैं, अब इंसान कहाँ ही जाएगा, इसके साथ कैसा भी बिहेव करो। तो बहुत गलत है ये। और जिसका ये अंजाम अब देख रहे हैं, देखा ना, अर्श से फर्श पे आ गए हैं। कहाँ आपके पार्टनर ने इनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया था, यहाँ बैठाया था, इतने सारे कप्स लेके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, राजाओं वाली ज़िंदगी, वो उनकी प्रेयर का नतीजा था। लेकिन ये इन्होंने अपने ईगो में आके इनसे लड़ाई झगड़े करना, बाहर वालों की बातों में आके अपने घर के अंदर, घर परिवार में कलह डालना, क्लेश करना, थर्ड पार्टी के बीच इनका संपर्क बन जाना, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्त खामियाजा भुगत रहे हैं, बीमारियों की चपेट में हैं, दुख, दर्द, पीड़ा, दरिद्रता सब कुछ झेल रहे हैं। अब आप देखिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि आप इनको अपनी लाइफ में वापस आने देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। और अभी भी ये कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। 2 चीज़ों में कंफ्यूज है, मुझे क्या करना चाहिए, राइट। और तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपके पार्टनर के लिए जो मैंने रीडिंग बनाई है उसमें इतना ही है। तो देखिए, लाइफ अच्छी हो सकती है अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो। और लेकिन धीरे करके ही घाव भरेंगे, एकदम से घाव भी नहीं भरते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे घाव हैं। ये देखिए ना, कितनी ख़त्म होने वाली सिचुएशन वाली लड़ाइयाँ हुई हैं। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें। अगर सामने वाला कोशिश करता है तो आपको सिर्फ इतनी उंगली पकड़ानी है, पूरा हाथ नहीं दे देना है। फिर बाकी कोशिश उन्हें अब अपनी तरफ से करने दो। अगर वो वाकई ही सुधरे हैं, वाकई ही आपके पास आना चाहते हैं, तो अपने आप ही अगर आप इतने सी उंगली पकड़ा देंगे ना, तो उसको हाँ मिल जाएगा कि हाँ अब मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो फिर देखिए कि वो कितनी कोशिश करते हैं, राइट। और फिर अगर वहाँ से भी कोशिश हो रही है, बराबर कोशिश हो रही है, तो फिर आप भी कोशिश करिए इन रिश्तों को सुधारने की और ठीक करने की, मरहम लगाइए। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी हैं, और क्लेमिट कीजिए 1111 लिख के। और जिस
फ्रेंड ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर डालें, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।